गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 14 लाइट। लाइट is something that everyone is familiar with it. It comes from many sources, its main one being the sun. It is only light that make object visible to us. Light is a form of energy which give us the sensation of seeing object. लाइट एक एनर्जी का ही फॉर्म है। लाइट से हम बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं। लाइट के बहुत सारे सोर्स हैं, तो वन ऑफ द इज सन। सन हमारे लाइट का एक सोर्स भी है। ठीक है, लाइट क्या है? एक एनर्जी का ही फॉर्म है जो हमको विच गिव अस सेंसेशन ऑफ सीइंग ऑब्जेक्ट, जो हमको ऑब्जेक्ट को देखने का सेंस देती है। ठीक है, इससे हम ऑब्जेक्ट को देख सकते, सीइंग कर सकते हैं। In earlier classes, we have learned about reflection of light from rough and smooth surface. Let us now read more in detail about reflection and its law. इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, अब हम रिफ्लेक्शन के बारे में और ज़्यादा और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। Reflection of light. The bouncing back of light from the surface of an object is called reflection of light. मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है, किसी चीज़ पर लाइट पड़ती है, तो उसको बाउंस बैक कर देना, वापस कर देना, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब लाइट का बाउंस बैक कर देना अगर किसी ऑब्जेक्ट पे पड़े तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे अगर इस ऑब्जेक्ट लाइट पड़ी, ये ठीक, ये हमारा ये इंसिडेंट रे, जो रेज आती है, जो रेज इस पे इंटर करती है, वो इंसिडेंट रे हो गई, और ये हमारी क्या हो गई? रिफ्लेक्टेड। इसने इसको क्या कर दिया? बाउंस बैक कर दिया। ये इंसिडेंट रे, बाउंस बैक। When we stand in front of a mirror or a shiny metal surface, we can see not only our image but the image of all things around us. This happens because of the mirror or the metal surface reflect light coming from all objects. Let us understand this with the help of a diagram. हम जब मिरर में अपने आप को देखते हैं तो क्या देखते हैं कि मिरर में हम तो सी हो रहे हैं, इसके अलावा जो हमारे अराउंड में जितनी भी चीज़ें हैं, सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें वो भी दिखती है। ऐसा क्यों? इसलिए होता है कि लाइट जिस ऑब्जेक्ट पे भी पड़ती है तो मिरर में उसकी इमेज बन रही होती है। उसको वो सरफेस क्या करता है? जैसे इस सरफेस पे लाइट पड़ी तो इसकी सरफेस ने लाइट को क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया। रिफ्लेक्ट करने से इसकी इमेज मिरर पे दिखती रहती है। अब हम देख रहे हैं फिगर 14.1। नॉर्मल इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस मतलब जहाँ पर ये रिफ्लेक्शन होना है उसको हम क्या कहते हैं? इंसिडेंस, ओ। तो इस पर एक लाइन, इमेजिनरी लाइन, ये क्या होती है? इस पर एक परपेंडिकुलर, ये देखिए परपेंडिकुलर, इस पर क्या करें? एक इमेजिनरी लाइन खींची। यहाँ पर जैसे ये इंसिडेंट रे आकर गिरी, ये जहाँ ये फॉल होती है इंसिडेंट रे, तो इसको कहते हैं नॉर्मल, ये जो लाइन है। ठीक, तो ये इंसिडेंस पे जो इमेजिनरी लाइन फॉर्म होती है उसको कहते हैं, और ये कहाँ पे हो गई? सरफेस ऑफ द मिरर। मिरर के सरफेस पे, सरफेस ऑफ द मिरर, जिस पॉइंट पे ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर फॉल होती है तो उससे एक परपेंडिकुलर लाइन होती है, इसको बोलते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या है? नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर लाइन, कहाँ पे है? सरफेस ऑफ द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंस के पॉइंट पे। अब जो लाइन, जो रे ऑफ लाइट मिरर पे कमिंग होती है, ठीक है, कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, जो कहाँ से आ रही है? ऑब्जेक्ट से आ रही है। ऑब्जेक्ट से कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, मिरर पे जो रेस, रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट हो रही है उसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे। मतलब इंसिडेंट रे क्या हो गई? जो ऑब्जेक्ट से रेस आ रही है, कम हो रही है, उसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे। तो हमारी ओ ए और ओ बी ये क्या होगा? इंसिडेंट रे। तो रिफ्लेक्ट की रे क्या होगी? The ray of light that get reflected from the mirror is called reflected ray। देखिए
ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। तो जो मिरर से रिफ्लेक्ट होके जाती है उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तो रे ऑफ लाइट जो मिरर से रिफ्लेक्ट होती है, बाउंस बैक होती है, उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। द एंगल फॉर्म बाय द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। अब देखिए जैसे ये मिरर है, ये हमारा नॉर्मल है, ये इंसिडेंस है, इस पर ये इंसिडेंट रेज आई और ये हमारी रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक, तो एंगल फॉर्म बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल एंड नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के एंगल, ये आई हुआ, इसको आई से डिनोट करते हैं और इसको आर से। ठीक, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बिटवीन द एंगल ऑफ एंगल फॉर्म बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंड द एंगल फॉर्म बाय रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, उसको एंगल आर बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, आई और आर। आर मतलब इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। की फैक्ट, change object absorb some part of the light and reflect the remaining part of the light। ऑब्जेक्ट क्या करता है, ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक मतलब जिससे कोई जिसके थ्रू हम देख ना सके, जिसके आर पार हम देख नहीं सकते, वो ओपेक होता है। जैसे वुड, ब्रिक्स, तो ये इन सब के इसमें क्या होती है, लाइट पास थ्रू नहीं होती। तो ओपेक ऑब्जेक्ट क्या कर लेते हैं, वो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो बची हुई लाइट होती है, रिमेनिंग लाइट होती है, उसको वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, ऑलमोस्ट ऑल द लाइट टू पास थ्रू देम। उनको जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हैं अलाउ, सारी लाइट को अपने अंदर से अलाउ कर देते हैं जाना। हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द लाइट। जो हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस होती हैं वो अपने जितनी उस पर लाइट पड़ती है मोस्टली ऑलमोस्ट सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, इसीलिए वो इतनी शाइनी दिखती है। नेक्स्ट आया हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। Look at the figure 14.1 again. You will see the image of the object A as A dash and the object B as B dash. Also I1 is equal to R1, angle I1 is equal to angle R1 and angle I2 is equal to angle R2. That is, angle of incidence is always equal to the angle of reflection. You will also notice that the incident ray, the reflected ray and the normal all lie in the same plane. Thus we can summarize the two law of the reflection. देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब जब किसी मिरर पर कोई लाइट पास होती है तो रिफ्लेक्शन होता है, तो रिफ्लेक्शन के टू लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या है, the incident ray, the reflected ray and the normal to the reflecting surface lie in the same plane. अभी देखिए, हमने इससे पहले देखा था, ये हमारा, ये मान लीजिए मिरर है, मिरर की सरफेस है, इस पे ये इंसिडेंट रे, ये हमारी इंसिडेंट रे इस पर आई, ठीक, ये इंसिडेंट रे और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो और ये हमारा इंसिडेंट एंगल और ये हमारा रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे सब एक ही प्लेन में होंगे, तीनों एक ही प्लेन में है ना। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब I इक्वल टू R।
तो एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारे थ्योरम है। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से कैसी इमेज बनती है। इससे पहले हम एक एक्टिविटी देखते हैं। टू सी द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, अब हम प्लेन मिरर से इमेज को कैसी बनती है इसको देखने की एक्टिविटी कर रहे हैं, कैसा नेचर है। टेक अ फ्लावर वास एंड कीप इट इन द फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, यू विल फाइंड दैट इट्स इमेज इज फॉर्म behind the mirror. Place an opaque object like a chart paper vertically behind the mirror. The image of the object will still be seen behind the mirror. Now place the some chart paper in front of the mirror. You will not be able to see the image now. Note your observation in the given table by marking a tick in the correct option. हमने क्या लिया, एक फ्लावर वास लिया, उससे प्लेन मिरर, उसको प्लेन मिरर के सामने रख दिया और उसकी इमेज देखी। तो हमने देखी कि फ्लावर वास की इमेज प्लेन में मिरर के पीछे बन रही है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर। उसके बाद हमने एक ओपैक ऑब्जेक्ट जैसे चार्ट पेपर, उसको वर्टिकली ऐसे ऐसे रख दिया, तो हमने देखा कि उसकी इमेज भी बिहाइंड द मिरर बन रही है। उसके बाद हमने क्या किया, चार्ट पेपर को मिरर के बिल्कुल इन फ्रंट पास में रख दिया, सामने, तो इसमें हमको इमेज नहीं दिखेगी। तो अब हम इस टेबल पे देखते जाते हैं क्या क्या हो रहा है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होंगी, लोकेशन, नेचर, साइज, डिस्टेंस, लिटरली इनवर्ट। अब देखिए, जब हमने कहाँ किया था, बिहाइंड द मिरर, रियल, इरेक्ट, इनलार्ज, इक्वल, नो, हम डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट ये देखेंगे और उनको टिक कर लेंगे, टिक कर देंगे। इसके बाद हम एक्टिविटी में देखने के बाद जब हम ये इमेज देखेंगे तो सबसे पहले हमने देखा द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, प्लेन मिरर में हमेशा इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, मतलब किसी भी लोकेशन में हो तो हमेशा कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। इट इज़ वर्चुअल इमेज, ये हमेशा वर्चुअल होगी और स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं होगी, ठीक। तो वर्चुअल होगी और वर्चुअल है इसीलिए क्या होगी, इन्वर्ट होगी, स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं होगी। द साइज ऑफ द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट इज द सेम, साइज सेम रहेगा, जितना ऑब्जेक्ट था उसी साइज का हमको उसमें इमेज दिखेगी। अगर 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो हमको 2 सेंटीमीटर की ही इमेज दिखेगी। द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज इरेक्ट, प्लेन मिरर की इमेज हमेशा कैसी होगी, the image formed by the plane mirror is erect and not inverted. That is why you see yourself upright in the plane mirror and not inverted. तो plane mirror की हमेशा इमेज कैसी होगी, इरेक्ट, इसीलिए हम अपने आप को, हमारी इमेज सीधी दिखती है। The image all be formed as far behind the mirror, जितनी भी इमेज कहाँ होगी, behind the mirror होगी, इसीलिए that is why you find that when you move closer to the mirror your image also seem to be move closer. Similarly when you move away from the mirror your image also seem to move away. हमारी जो इमेज होगी मिरर में हमेशा ही बिहाइंड द मिरर होगी, इसीलिए जब हम मिरर के पास जाते हैं, फ्रंट में जाते हैं, तो हमारी इमेज भी क्लोज होती जाती है, पास आती जाती है, और जैसे ही हम मिरर से फार जाते हैं, दूर जाते हैं, तो हमारी इमेज भी फार होती जाती है, अवे होती जाती है। द इमेज फॉर्म बाई अ प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड, इमेज जो होगी प्लेन मिरर से हमेशा उल्टी होगी, लेटरली मतलब लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, और इन्वर्ट होगी। लेटरली इन्वर्ट मतलब लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। Laterally inversion means that the right side of the object appear as left and the left side of the object appear right. तो हमारी कैसी होगी, इमेज कैसी होगी, लेटरली इन्वर्ट होगी। लेटरली कैसे होगी, इन्वर्ट होगी।
तो हमारी प्लेन मिरर की इमेज बिहाइंड द मिरर होगी, स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं होगी, वर्चुअल होगी, सेम साइज ऑब्जेक्ट के होगी, इरेक्ट होगी, लेटरली इन्वर्ट होगी और हमेशा ही बिहाइंड द मिरर होगी। इसके बाद हम देखते हैं एक्टिविटी 14.2 टू शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन के कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। Draw any four objects at the four corners of a sheet of the paper. Hold the sheet in front of mirror and observe the image. The virtual image looks almost the same, but the object on the right side appear to be on the left side and the vice versa. This is because of the lateral inversion. हमने क्या किया, एक शीट ली, इसके चारों तरफ पे कुछ ऑब्जेक्ट बना दिए फोर कॉर्नर में। उसके बाद हमने इसको ले जाके मिरर पे देखा। मिरर पे देखने पर हमको सेम ऑब्जेक्ट तो दिख रहे थे, लेकिन जो उनका लेफ्ट था वो राइट दिख रहा था और राइट था वो क्या दिख रहा था, लेफ्ट। इसीलिए इसको कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड दिखे और राइट साइड लेफ्ट साइड दिखे। दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन।